बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मैंगो खीर बना रहे हैं जो कि बहुत ही आसान एक रेसिपी है। आम का सीज़न है, आम के साथ तो बस आप लगे रहें, खाते रहें आम किसी ना किसी तरीके से, या मिल्क शेक बना लें या डायरेक्ट जो काट के खाते हैं, या इसकी कोई रेसिपी बना लें कोई डिफरेंट सी। तो इतनी ज़बरदस्त एक सिंपल सी एक रेसिपी है। तो शुरू करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने आम की प्यूरी तैयार कर ली है और आम जो है वो मशीन में जग में बिल्कुल डायरेक्ट आम नहीं चल रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। ठीक है, कच्चा दूध नहीं डाला, उबला हुआ ठंडा दूध डाला थोड़ा सा, ताकि वो इसका प्यूरी आराम से बन जाए। थोड़ा सा मैंने आखिर में आम को डालने के लिए बारीक बारीक काट लिया है। चीनी मैंने अपने हिसाब से ली है, मैंने आधा कप ली है और 1 कप मैंने रंगीन सवैयाँ ली हैं। दूध मैंने उबालने के लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा पिस्ता। ये तमाम चीज़ें, बल्कि देखें आप कितनी कम चीज़ें हैं। तो फिर शुरू करते हैं। लीटर हमने दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क है और देखें इस पर अभी उबला भी नहीं है। तो देखें मलाइयाँ देखें इसकी, वाह! ये मलाई तो खैर अब इसी में जाएगी, वरना हम मलाइयाँ निकाल के ना देसी घी बनाते हैं। तो अभी तो ये इसमें जाएगी। थे ना चमचा रखने वास्ते मैंने एक प्लेट चाहिए। चल दूध थे आगे शाबाश। अच्छा, दूध को उबाल आ गया है तो 1 चम्मच कह लगी 1 कप सवैयाँ हमने इसमें डाल देनी। इसमें और इसको हमने पकाना है। अच्छा, घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, इसी तरह डायरेक्ट आप पका लें। ठीक है, इसको तब पकाते हैं। अच्छा, इसको 5 से 7 मिनट हमने पकाना है। आधा कप चीनी इसमें डाल के इसको और तकरीबन 2 मिनट हमने पकाना है, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, इसको ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। वैसे भी ये सवैयाँ गल चुकी हैं, चीनी घुल चुकी है, चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि इसको हमने ठंडा करके आम की जो प्यूरी डालनी है ये और भी थिक हो जाएगी। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दें, इसको ठंडा होने के बाद में मिलती है इंशाल्लाह। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, बिल्कुल ठंडा, तो उसमें हमने आम डाल देना है। बिस्मिल्लाह। और आम जो है वो मीठा होना चाहिए। मैंने तो चौंसा लिया है, ज़बरदस्त आम मीठा। आपकी मर्ज़ी, आपको कौन सा आम पसंद है। उसमें लंगड़ा भी थोड़ा ज़रा खट्टा खट्टा टाइप का होता है ना। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। कलर भी कितना खूबसूरत आ गया, देख। हाँ, अब इसको चिल करके ना फ्रिज में रखें, इसको चिल करके खाइएगा। लेकिन अभी पहले मैं इसको थोड़ा सजा लूँ। जिस मर्ज़ी बर्तन में आप सजाएं, मैं ज़रा इसको मिट्टी के भांडे से सजा रही हैं। इसमें बड़ा ज़बरदस्त, यकीन करें, क्या ट्रेडिशनल जो है वो। ये देखें, किस किस के मुंह में पानी आया। मैंने पता से तेरे तो मुँह पानी आएगा ही आएगा। नहीं, अद्धे पचत्ते दबन गए। ये थोड़ा सा दूध से बनी हुई चीज़ें सारी मज़े की लगती हैं। हाँ अच्छा, ये जो है ना आम थोड़ा बारीक बारीक काटा है मैंने, बहुत बड़ी बड़ी फाड़ी पीस नहीं करनी, छोटे छोटे टुकड़े करके। ये देखिए, और इस पर हमने पिस्ता डाल देना है। आ जाए किस किस ने खानी है। ठीक है, कैमरे के उस पार में बोल रही थी। फिर मैं कैमरे के उस पार ही हूँ। हाँ, ये भी सही है। हाँ, ये देखें, ये बाकी की चीज़ें मैंने इसलिए बचा ली हैं कि अभी ये है। ठीक है, इसको भी हम सजा लेंगे। ये देखें, आम की खीर हमने तैयार कर ली है और ज़बरदस्त एक रेसिपी बन गई है। और ये देखें, चिल करके खाइएगा और ठंडी ठंडी बहुत मज़े की एक रेसिपी बनी है। मीठे खाने के शौकीन जो है वो छोड़ेंगे ही नहीं। तो इतनी आसान रेसिपी ट्राई करके आज ही मुझे कमेंट कीजिएगा कि बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब खुद ही कह रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बनी है, कमेंट्स ऐसा कीजिएगा। जब आपको अच्छी लगे तब कमेंट्स कीजिएगा कि अच्छी बनी है।
तो इसी तरह जो है ना उन्हें पंजाबी दसदा कि मैं 1 लीटर दूध लिया सी फुल क्रीम मिल्क ਉਹਦੇ 'ਚ मैं सवैयां ਨੂੰ पहले लाल कर देना अक्सर सवैयां ਨੂੰ मैं नहीं करदी ना सवैयां ਨੂੰ लाल नाल ही पकाइयां ने वो 5-6 मिनट ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ने चीनी पाई तो उस तो बाद ना ठंडा करके मैं आम की प्यूरी बना ली सी 3 आम सन दरमियाने साइज़ छोटे छोटे तो उन्होंने मैं प्यूरी बना ली सी प्यूरी ना जग च चल नहीं सी रही जग मैंने देख रही है जग च चल नहीं सी रही फिर मैं थोड़ा सा दुध पाया और मिक्स किए तो ठंडा करने के बाद लेकिन पाना उस तो बाद मैं सजा लिया मैं पिस्ते दे नाल चाहो तो ना भी सजाओ तो कोई ऐसी गल नहीं लेकिन इंज भी तुहानू खाओगे तो बहुत मज़े की लगेगी ट्राई करके बंद जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी अपनी दां जरूर याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।